तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मैट्रिक्स करेंगे, देन फिर स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए बेसिक हम लोग को क्या आना चाहिए? थोड़ा सा आना चाहिए अलजेब्रा। ठीक है, और थोड़ा सा आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। साइन कॉस टेन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में इतना पता होना चाहिए। ये और ये आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा न्यू चैप्टर, जो कि है मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, मैट्रिक्स रिलेटेड टू टेबल। ठीक है। जिसमें हमारा क्या होता है, रोज होता है और क्या होता है, कॉलम। ठीक है। इसको बोलते हैं रोज, इसको बोलते हैं कॉलम। जिसमें हमारे पास डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टेबल फॉर्म भी बोलते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स को हम लोग दिखाते कैसे हैं, मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं। दिखाना है तो बस मान लो एक मैट्रिक्स है, ए नाम का एक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाएंगे। ठीक है। जिसमें मान लो कुछ एलिमेंट बोलते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा हम लोग डालेंगे इस टेबल के अंदर या इस मैट्रिक्स के अंदर, जो डेटा डालेंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। मान लो एलिमेंट्स डालेंगे 7, 15, 1, 2, 8। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका ये सेकंड है। ठीक है। सेकंड रो का इसको क्या बोलेंगे, रो वन। इसको क्या बोलेंगे, रो टू। इसको क्या बोलेंगे, रो थ्री। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम वन। इसे लिख देते हैं कॉलम वन और ये कॉलम। ठीक है। इतना सबको बेसिक पता होगा। अगर हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स का रो वन का पहला एलिमेंट चाहिए तो ये होगा, मैट्रिक्स का रो वन का दूसरा एलिमेंट चाहिए तो ये होगा। ठीक है। रो टू का पहला एलिमेंट ये, रो टू का सेकंड एलिमेंट ये, रो थ्री का पहला एलिमेंट ये, और रो फोर का, सॉरी, रो थ्री का सेकंड एलिमेंट ये। तो इस टाइप का जो डिनोशन और इस टाइप का अगर हम कुछ लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक मैट्रिक्स। ठीक है। तो कोई पढ़ा होगा, कोई अगर प्रोग्रामिंग किया हुआ तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है। एरे कोई पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि एरे किसको बोलते हैं। ठीक है। 2 × 2 का एरे, तो अभी एरे और नहीं पढ़ाने जाएंगे हम। चलो। ठीक है। अब इसका देखते हैं जनरल, कोई जनरल मैट्रिक्स एक हम लोग उठा लें। एक सेकंड। ठीक है। तो चलो, तो जनरल मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो सब कुछ सेम रहेगा, बस एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाम दे देते हैं।
जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो को हम लोग क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं एलिमेंट को, और हर एक नंबर को किसी डिजिट से डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं A11, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं A12, ठीक है। तो थर्ड एलिमेंट को क्या बोलेंगे, 13। इस तरीके से ये चलता जाएगा, और ए फर्स्ट रो का एन एलिमेंट, ठीक है, A1 अप टू एन तक चले जाएगा। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आ जाए तो सेकंड का पहला एलिमेंट को क्या बोलेंगे, 21, दूसरा को क्या बोलेंगे, A22, A23, ठीक है, और उसी तरीके से ये चलते जाएगा, और A2n तक। उसी तरीके से तीसरा को लिखना है तो 31, 32, 33, और अप टू A3n। ये पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये कॉलम आगे बढ़ते जाएगा, ये रो भी आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को, किसको रो किसको कॉलम बोलते हैं, इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर को हम लोग लिखते हैं एम क्रॉस एन, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर निकालना है तो उसको एम क्रॉस एन से लिखते हैं। एम मतलब होता है कितना रो, और एन मतलब होता है कितना कॉलम। तो ये बता सकते हो, एक हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, चलो यही है, ठीक है, यही भला है। इसमें बताओ ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, इसका कोई ऑर्डर बता सकते हो। देखो इसमें तीन रो है, एम क्या है, कॉलम, कितना कॉलम है, एक दो तीन। मान लो इसमें एलिमेंट ये नहीं है, ठीक है बाबू, ये एलिमेंट इसमें नहीं है, बस इतना ही एलिमेंट है, ठीक है। तो एक दो तीन, कॉलम कितना, रो कितना हो गया, एक दो तीन, तो रो इंटू कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, ठीक है, 3 क्रॉस 3। इसी तरीके से, इसी तरीके से मान लो, ठीक है, हमको ऑर्डर और निकालना है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, दो रो दो कॉलम, 2 क्रॉस 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसका ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम करते हैं, एम इंटू एन, रो इंटू कॉलम, कितना रो है, एक दो, तो दो, कॉलम कितना है, एक दो तीन चार, चार, 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 5 कहाँ से बाबू, 2 क्रॉस 5 कैसे आ जाएगा, 2 क्रॉस 4 आएगा, ठीक है। ठीक है, एक और बताओ, इसका ऑर्डर बता दो। इसका ऑर्डर बता दो, चलो इसका ऑर्डर बता दो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना रो, एक दो तीन रो, एक दो कॉलम, तो 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो D2D में कभी कभी एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही 4 7 8, एक चार पांच, इस तरीके से दे देगा मैट्रिक्स, और यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स दे देगा, और यहाँ पे एम क्रॉस एन दे देगा, और पूछेगा वैल्यू ऑफ एम, या वैल्यू या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल ऐसे ही पूछ लेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
ठीक है, सिंपल ऐसे ही पूछ लेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तुम लोग को फट से आंसर देना है, लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद अगर समझ गया कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, नोटेशन। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, उसका एक एलिमेंट, और हर एक को हम लोग क्या बोलते हैं, आई और जे। यहाँ पे जब हम लोग वन वन लिख रहे थे ना, वन वन, फर्स्ट वाला को बोलते हैं आई और सेकेंड वाला को बोलते हैं जे। ठीक है, आई और जे, तो हर एक एलिमेंट को आई और जे, और इसका ऑर्डर एन। तो अगर इस तरीके से देखे होगे कहीं पर तो डरना मत, ये भी एक मैट्रिक्स का नोटेशन है बाबू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम्हारा ए है, जे दे दिया है, और बोल दिया है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना। टू, तो कैसे लिखोगे बाबू, 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, 2 रो और 3 कॉलम, है ना। चलो 2 रो और 3 कॉलम हो गया, 1 रो, 2 रो, 3 कॉलम। इस तरीके से ये मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें नंबर डाल दो, क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इस तरीके से अगर तुम लोग दोगे तो इस तरीके से मैट्रिक्स बना पाओगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, तुम लोग को दिखा रहे, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से एक बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें तुमको लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, वही दिया हुआ तुम्हारा ए इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है हम लोग को, और एलिमेंट्स इज गिवन बाय एलिमेंट्स इज गिवन बाय ए आई जे की वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 2i - j। तो इस तरीके से हम लोग को एलिमेंट निकालना है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग आगे चल के प्रोग्रामिंग करोगे, सी सी प्लस जावा जिससे प्रोग्राम करेंगे, उसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है बहुत सारा। तो वहां पे भी लॉजिक बिल्ड करने के लिए ये सब अच्छे से कर लो। ठीक है, आगे पढ़ोगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो लोगे वहां मैट्रिक्स पढ़ोगे मैथ में, तो अभी से अच्छा करोगे तो बाद में अच्छा होगा। तो देखो, मैट्रिक्स को बनाना है जिसमें फॉर्मूला हम लोग को ये दिया हुआ है। सबसे पहले बेसिक जो टू टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं। 2 क्रॉस 3 का भी हम लोग लिख लेते हैं, मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये हो गया।
ठीक है, वीडियो आ रहा है अब? हेलो? हेलो? पता नहीं क्लास अचानक से कट गया था, पता नहीं क्या हुआ। हेलो? अब ठीक है? चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, जो हम बता रहे थे वो क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे? ये बोर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से बताइए, ऑफ हो गया था। ठीक है, चलो फिर से बता दो। ठीक है, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट इज गिवन बाय, तो तुम्हारा एलिमेंट है वो गिवन बाय है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और तुमको एक मैट्रिक्स बनाना है, गिवन है ए इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना। तो सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स लिख लो, A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23। ये हो गया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद चलो फ्रेम करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूला में एक एक एलिमेंट को डालो। तो सबसे पहले ए, ठीक है, क्या है 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस जे का वैल्यू कितना है 1, तो 2 - 1 1। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट में आ जाओ। 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1, जे का वैल्यू कितना है 2, तो 2 - 2 0। सेकेंड एलिमेंट आ गया। उस तरीके से थर्ड एलिमेंट में आ जाओ। 2 क्रॉस 1 -3, तो 2 - 3 -1। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट में आ जाओ। नीचे आ जाओ 2 2 क्रॉस 2 माइनस जे कितना है 1। ठीक है, हाँ उसी तरीके से करना है। तो 4 - 1 3। नेक्स्ट में आ जाओ 2 क्रॉस 2 -2, 4 - 2 यानी 2। इसी तरीके से नीचे में आ जाओ 2 क्रॉस 2 -3, तो 4 - 3 1। तो ये मेरा एलिमेंट निकल गया। हाँ ठीक है बाबू, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आप क्लियर है? बताओ, आप कर लोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर लोगे, आसान है। नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहला है तुम्हारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें बस एक रो हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 5। ठीक है, बस एक रो हो तो रो मैट्रिक्स। बी में आ जाओ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें बस एक कॉलम हो। तो ये क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक रो तो रो मैट्रिक्स, कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। अब हमको फर्स्ट और सेकंड का बस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दो जल्दी से, कमेंट करो। फर्स्ट का और सेकंड का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कमेंट करो फटाक से।
फर्स्ट का क्या है, रो कितना है 1, कॉलम कितना है 4, 1 क्रॉस 4। नीचे कितना है, रो कितना है 1 2 3 4 4, कॉलम कितना है 1, तो 4 क्रॉस। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स दोनों इसका नाम है। ठीक है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स दोनों इसी का नाम है। मान लो तुमको निकालना है, एक मैट्रिक्स निकालो 2 क्रॉस 3 का, नल मैट्रिक्स निकालना है 2 क्रॉस 3 का। कैसे लिखोगे, इसको जीरो से भी नोट करते हैं तो जीरो, जीरो मैट्रिक्स नोट करो 2 क्रॉस 3 का। तो बस सर हमको 2 क्रॉस 3 का एलिमेंट आता है तो 0 0 0 0 0 0, ये हो गया सर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें m बराबर n होगा, रो इक्वल टू कॉलम होगा। जैसे बस एक एलिमेंट वाला, ये क्या है 1 क्रॉस 1। ठीक है, ये क्या है 2 क्रॉस 2। ये क्या है 3 क्रॉस 3। उसी तरीके से 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 6 क्रॉस 6। हाँ सब कुछ करवाएंगे अभी, देखते जाओ। 7 क्रॉस 7 8 क्रॉस 8। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लो ऊपर आते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 1 7 8, ये हो गया 2 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 3 लेते हैं, 7 1 6 5 4 2 8 7 9। ठीक है। अब देखो बाबू, पहला वाला क्या है A11, दूसरा क्या है A12, तीसरा क्या है A21 और A22। समझ रहे हो? ठीक है, ये जो एलिमेंट है वो क्या बोलता है, और ये जो एलिमेंट है वो क्या बोलता है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्रॉस वाला एलिमेंट डायगोनल, 7 4 9 इज अ डायगोनल। अगर तुम सारा डायगोनल को सम कर दोगे, सम ऑफ डायगोनल, इसको क्या बोलता है, ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर तुमसे पूछा, मान लो ये ए है, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा, तो 8 + 2 10। मान लो ये बी एलिमेंट है, ट्रेस ऑफ बी कितना आएगा, 7 4 11 9 20 20। तो ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी, डायगोनल ऑफ एलिमेंट, और हमेशा इस डायरेक्शन में लेना। किसी को ज्यादा दिमाग लगाना तो इस डायरेक्शन वाला नहीं लेना। ठीक है,
सी डायरेक्शन वाला को लेते हैं, राइट डायरेक्शन वाला को ही लेते हैं ट्रेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोला है राइट साइड से लो तो ठीक है, वरना क्वेश्चन में जब भी पूछा ट्रेस तो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायग्राम। सम ऑफ डायगोनल या सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, पी लगा दो यहाँ पे, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक, एक चीज और जान जाओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट, मान लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, समझ रहे हो। अगर ए आई जे और ए जे आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आपस में कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट केमिस्ट्री पढ़ोगे, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट ऐसी उसी तरीके से। देखो A21 है, उल्टा करोगे तो A21 आएगा। ठीक है, A13 है, उल्टा करोगे तो A31 आएगा। A23 है, इसको उल्टा करोगे A32 आएगा। और ये बीच वाला बच जाएगा, बच जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। तो कॉन्जुगेट पेयर के अलावा बस एक डायगोनल बचेगा जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और उस प्रिंसिपल डायगोनल को सम करोगे तो हो जाएगा ट्रेस। क्लियर है यहां तक। हेलो, आवाज जा रहा है मेरा। तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो चलो एक लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि आधे घंटे बाद तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, देन फिर केमिस्ट्री। चलो, इंपॉर्टेंट है एक तुम्हारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो में आता है, दिख रहा है ना यहाँ पे हम। एक को बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, टीएम लिख देते हैं। एक को बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लिखते हैं अपर लोअर है, बट होता उल्टा। ठीक है, जैसे मान लो एक है ए, मेरे पास मैट्रिक्स है, को डिनोट कर रहे हैं एक्स, जीरो, जीरो, एक्स, 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 जीरो, एक्स, और यहाँ पे एक्स। ठीक है, बन गया। और एक और ले लो, मान लो बी ले लो। ठीक है, यहाँ पे ले लो एक्स, जीरो, जीरो, एक्स, एक्स, जीरो, और एक्स, एक्स। ठीक है, तो देखो इसको बोल, जिधर अपर में ट्रायंगल बन रहा है, देखो बन रहा है ना, अपर में ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एलिमेंट होगा कुछ और, 1 2 3 4, 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, बट नीचे में हमेशा क्या होगा, जीरो। अपर में एलिमेंट रहा कुछ भी तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर में रहा कुछ भी डिजिट उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और भी बहुत सारा होता है, इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, फिलहाल टाइम हो गया, तुम लोग थोड़ा रेस्ट करो, तो आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अभी तक जितना बताया, किसी को कोई डाउट है तो 5 मिनट है, पूछ लो। जल्दी, किसी को डाउट है 2 मिनट में पूछ लो फटाफट। सर वो कॉन्जुगेट वाला क्या बताएं? अच्छा, कॉन्जुगेट वाला। ठीक है, ट्रायंगुलर वाला सबको क्लियर है। कॉन्जुगेट पेयर होता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होता है, जैसे मान लो ये 1 1 है ना, ये 1 2 है, एक 1 3 है, एक 2 1 है, एक 2 2 है, एक 2 3 है, एक 3 1 है, एक 3 2 है, एक 3 4। तो कॉन्जुगेट मतलब समझते हो ना, किसी का रिवर्स। जैसे मान लो मिरर इमेज लेते हैं, ये ऐसा है तो ये ऐसा दिखेगा, इस टाइप का, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। जैसे A21 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? A21 उल्टा, जस्ट वैसे ही मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट पेयर होता है। जैसे A12 का कॉन्जुगेट पेयर क्या है? A21, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर। A13 का कॉन्जुगेट पेयर क्या है? A31, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर। A23 का बोलेंगे, A32 को, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट पेयर, है ना, 2 3 का उल्टा 3 2, और ये टाइप में। तो कभी कभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ओलंपियाड में या JEE मेंस में या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दोगे, तो वहां पे पूछ लेता है A21 का कॉन्जुगेट बताओ। ठीक है, इस तरीके से तुमको मैट्रिक्स दे देगा, 1 7 5 4 3 2 1, ये दे दिया। और तुमसे पूछ लेगा बाबू कि 1 2 का कॉन्जुगेट पेयर बताओ। तो तुमको पता होना चाहिए कि A12 का कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? सर 2 1 होता है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? 4। इस तरीके से तुमको आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, नहीं, ट्रांसपोज अलग चीज होता है। ट्रांसपोज अलग चीज होता है। ट्रांसपोज को क्या करता है, इस रो को बस क्या कर देते हैं? कॉलम कर देते हैं। ठीक है, ये रो जो तुम्हारा है उसको कॉलम कर देंगे तो हो जाएगा ट्रांसपोज। वो अभी ट्रांसपोज बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। और किसी को कुछ पूछना है? ट्रांसपोज वेरी एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंगे ट्रांसपोज, इनवर्स करेंगे, तो आप करेंगे। कॉन्जुगेट अलग चीज है, ट्रांसपोज अलग चीज। ठीक है, चलो तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट भी करेंगे तो वहां भी ट्रांसपोज करेंगे।